नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी योगी सरकार, पारदर्शिता के साथ चुनावी हित भी। कोरोना महामारी के बीच सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के लिए योगी सरकार की तरफ से नई मुहिम शुरू करने की कवायद चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही जनहित की योजनाओं में धनराशि में कोई धांधली न हो, इसका सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए आधार को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। तय की गई रणनीति के मुताबिक लाभार्थियों के आधार सीडिंग और सत्यापन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे पारदर्शिता के साथ ही 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात, अधिकारियों को दिए निर्देश। पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के चलते परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कैंडिडेट्स के स्वास्थ्य का हवाला देकर परीक्षा को टालने के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं भी डाली जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राज्य से सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर जरूरी हो तो और ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी स्कूलों में फिर मिलेगी सर्दियों की छुट्टियां, जाने क्या हुआ बदलाव। कोरोना का प्रकोप और आकस्मिक सत्र पर इसके प्रभाव के बावजूद उत्तर प्रदेश में 1,60,000 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस साल से फिर से शीतकालीन अवकाश दिया जाएगा। इन स्कूलों में लगभग 1,80,00,000 छात्र नामांकित हैं। ये छुट्टियां 2013 से मिलती आ रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान बंद कर दी गई थी। अधिकारियों ने सूचित किया, इन स्कूलों के बच्चों को 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर शोध के लिए बनेगा संस्थान। राम मंदिर निर्माण के साथ भव्य और दिव्य अयोध्या का सपना भी साकार होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी जा चुकी है। मंदिर का स्वरूप भव्य और दिव्य होगा। मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और शिवालयों में बदलाव किए गए हैं। अयोध्या को सजाने और संवारने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं। अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होगा, वैसे वैसे पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा का ख्याल भी रखा जाएगा और यहाँ पर भगवान राम के जीवन पर शोध के लिए एक नया संस्थान भी बनेगा। सीएम योगी ने बुलाई आकस्मिक कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम 7 बजे अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आकस्मिक कैबिनेट बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी नहीं रहे। यह मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मीडिया के बयान जारी करते हुए योगी ने कहा कि जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे, उतने ही लोकप्रिय जननेता भी थे। मैंने उनके परिवार के सदस्यों से बात की है। सुदीक्षा भाटी मामला, घटना के बाद आरोपियों ने मॉडिफाई करा ली थी बुलेट। अमेरिका में पढ़ने वाली बुलंदशहर की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी मामले में रविवार को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एसएसपी और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी दीपक सोलंकी और राजू ने घटना के बाद बुलेट को मॉडिफाई करवा दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी घबरा गए थे। पुलिस पूछताछ में दीपक ने कबूल किया कि उसने घटना के बाद बुलेट को मॉडिफाई कराया था। एसएसपी के मुताबिक घटना के एक दिन बाद उन्होंने बुलेट को दूसरे रंग में रंगवा दिया था, जबकि इंडिकेटर, साइलेंसर, नंबर प्लेट आदि बदलवा दिए ताकि पुलिस गाड़ी की पहचान न कर पाए। गरीब ब्राह्मणों का अब बीजेपी करवाएगी मेडिकल इंश्योरेंस। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा भी इस वोट बैंक को लेकर वादे कर चुकी है। अब बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी के नेता उमेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार गरीब ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने इस ऐलान का स्वागत करते हुए तंज भी किया है। हैरान रह गए पुलिस वाले जब हैंडपंप से पानी की जगह निकलने लगी शराब।
सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में वैसे तो गर्मियों में हैंडपंप से पानी ही बमुश्किल निकल पाता है, लेकिन अगर शराब निकलने लग जाए तो चौंकना लाजमी है। जी हाँ, चौंकिए मत, यह 16 आने सच है। बुंदेलखंड के ललितपुर में आबकारी विभाग और पुलिस वाले उस समय सकते में आ गए जब एक हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि शराब निकलने लगी। दरअसल आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक ऐसे ही हैंडपंप की खोज निकाला है। जानकारी करने पर अधिकारियों को पता चला कि अवैध शराब के कारोबारियों ने पुलिस और आबकारी विभाग के भय से जमीन के अंदर कच्ची शराब का ड्रम छिपाकर रख दिया था। शराब निकालने के लिए जमीन के ऊपर हैंडपंप स्थापित किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हैंडपंप को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एसबीआई ने किसानों को दिया तोहफा, घर बैठे मिलेगी बड़ी सुविधाएं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब खेती से जुड़े काम करने को आसान बनाने के लिए योनो ऐप में किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू सेवा शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की शाखाएं दूर-दूर होने की वजह से किसानों को अपने बैंक के काम के लिए दूर-दराज स्थित शाखाओं में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी समस्याएं होती थी। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। किसान अब घर से ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से केसीसी से जुड़े कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गैस सिलेंडर वक्त से पहले हो गया खत्म तो इस नंबर पर यहाँ करें शिकायत, होगी सख्त कार्रवाई। गैस सिलेंडर के समय से पहले खत्म होने की शिकायत पर अब गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडर को लेकर अक्सर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी ऑनलाइन बुकिंग न होगा, कभी बुकिंग के बाद टाइम से सिलेंडर घर पे न पहुंचना, या फिर बुकिंग के लिए कॉल का न लगना। इन सब परेशानियों के साथ साथ एक और भी बड़ी समस्या गैस सिलेंडर के समय से पहले खत्म हो जाना है, लेकिन इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी और एजेंसी में कंप्लेन करने पर भी कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपका रसोई गैस सिलेंडर एक निर्धारित वक्त से पहले खत्म होगा तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोरोना काल में अगर आप भी कर रहे हैं घर से काम तो ज्यादा टैक्स देने के लिए रहिए तैयार। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगभग सभी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, लेकिन घर से काम करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए कन्वेंस अलाउंस अब टैक्स फ्री न रहे। कन्वेंस अलाउंस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अब घर से काम करने की स्थिति में ये आय अब टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ सकती है। सिर्फ कन्वेंस अलाउंस ही नहीं बल्कि इस दौरान वैकेशन और लीव ट्रैवल अलाउंस भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने अपना किराए का घर छोड़ दिया है और परिवार के साथ अपने स्थायी घर से काम कर रहे हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में संभव है कि आपको एचआरए पर टैक्स देना पड़े। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।